तो क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आपका ईवी टॉय टीवी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ गॉड ऑफ ऑल नर्फ गन्स, जिसका नाम है नर्फ एलीट स्ट्राइव। अच्छा। ये मोस्ट पॉपुलर फ्लाईव्हील पावर्ड सेमी ऑटोमेटिक गन है। जो लोग नर्फिंग को लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि यही गन है जिसने नर्फ वॉर्स को बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया था आज से 10 साल पहले, और आज भी नर्फ कम्युनिटी में मोस्ट पॉपुलर गन है ये। इस गन के बॉक्स में मिलती है ये स्ट्राइफ गन, मिलती है एक 6 डार्ट कैपेसिटी की मैगजीन और मिलती हैं 6 एलीट डार्ट्स। अब मैं सबसे पहले आपको इस गन का फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर करेंगे हम इसकी फायर टेस्टिंग। इस गन के फ्रंट में आता है इंस्ट्राइक बैरल अटैचमेंट पॉइंट। बहुत टाइम बाद हम किसी गन का रिव्यू कर रहे हैं जिसमें इंस्ट्राइक बैरल अटैचमेंट पॉइंट आता है। अच्छा, इस अटैचमेंट पॉइंट का फ़ायदा ये होता है कि हम इस गन में दूसरे नर्फ बैरल अटैच कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक फोर्टनाइट गन का बैरल है, तो मैं चाहूँ तो इसे यहाँ अटैच कर सकता हूँ इस तरह से। इस गन के फ्रंट में एक स्लिंग माउंट दिया हुआ है, साथ ही यहाँ टॉप फ्रंट पे ये आइन साइट दी हुई है। बैक में कोई आइन साइट नहीं है। यहाँ पर ये एक ओपनिंग दी हुई है जिसका यूज़ है अगर कोई डार्ट जैम हो जाता है तो आप उसे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ इसके टॉप पर और बॉटम में टैक्टिकल रेल्स दी हुई हैं, तो अगर आपके पास कोई स्कोप है या टैक्टिकल लाइट है तो आप उसे यहाँ अटैच कर सकते हैं इस तरह से। इस गन के बैक में एक स्टॉक अटैचमेंट पॉइंट भी दिया हुआ है, तो अगर आपके पास कोई स्टॉक है, जैसे मेरे पास ये स्टॉक है, तो मैं इसे यहाँ लगा सकता हूँ इस तरह से। गन का पूरा लुक ही चेंज हो गया है इस स्टॉक को लगाने से। इस गन में यहाँ भी एक स्लिंग माउंट दिया हुआ है, तो आप चाहें तो फ्रंट स्लिंग माउंट और बैक स्लिंग माउंट से केबल अटैच करके इस गन को कंधे पर टांग कर भी कैरी कर सकते हैं। इस गन की ग्रिप को मैं ठीक ठाक कहूँगा, द बेस्ट ग्रिप नहीं कहूँगा, क्योंकि इसकी थिकनेस तो परफेक्ट है और लेंथ थोड़ा सा कम है, तो ये यहाँ आपकी पाम पर थोड़ा चुभती है। जब हम रैप ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। ये इस गन का रैप ट्रिगर है। इसको प्रेस करने पर फ्लाई व्हील मोटर स्पिन करने लगती है, और जैसा कि आप देख सकते हो अभी इसमें मैगजीन नहीं लगी है तो ये मोटर नहीं घूमेगी। साथ ही इसका ट्रिगर भी लॉक रहेगा। तो ये सेफ्टी फीचर इसमें डाले गए हैं जो कि दिखाता है कि कितनी प्रीमियम क्वालिटी की गन है ये। एकदम कड़क माल है ना। अच्छा, इस गन के साथ ये 6 डार्ट कैपेसिटी की मैगजीन आती है। मैगजीन को इस गन में इस तरह से लोड करते हैं और इसे निकालने के लिए हमें इस बटन को प्रेस करके मैगजीन को पुल करना होता है। इस गन में मैगजीन को लोड करना पुल करना बहुत स्मूथ ऑपरेशन है। साथ ही आप देख सकते हो कि मैंने जैसे ही मैगजीन लगाकर रैप ट्रिगर को पुश किया, गन की मोटर चलने लगी और ये ट्रिगर भी अनलॉक हो गया। इस गन की एक और अच्छी क्वालिटी ये है कि ये गन डिफरेंट मैगजीन के साथ कंपेटिबल है। जैसे मेरे पास ये एक 18 डार्ट कैपेसिटी की मैगजीन है, मैं इसे भी यूज़ कर सकता हूँ इस गन के साथ। इवन आप इसमें ये अल्फा स्ट्राइक फ्लाइट गन की 10 डार्ट कैपेसिटी वाली मैगजीन भी यूज़ कर सकते हो। वाओ, ब्लैक मैगजीन के साथ तो बहुत सेक्सी लग रही है ये गन। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा मैगजीन है तो आप नर्फ वॉर्स में बहुत ही आसानी से टैक्टिकल स्वैप कर सकते हो डिफरेंट मैगजीन्स को इस गन में। इस गन की मैगजीन में डार्ट्स को इस तरह से लोड किया जाता है और फिर करते हैं फायर। अच्छा, आप इस गन में अलग अलग अटैचमेंट लगाकर डिफरेंट कॉम्बो भी बना सकते हो। जैसे मैंने ये कॉम्बो बनाया है स्कोप, स्टॉक एंड ब्लैक 10 डार्ट मैगजीन लगाकर। बिल्कुल टैक्टिकल लुक लग रहा है इसमें गन का। अच्छा, ये एक और कॉम्बो मैंने बनाया है जिसमें आगे फोर्टनाइट वाली स्कोप भी लगाती है। ये थोड़ा फंकी लुक दे रहा है। तो इस गन की यही सबसे मस्त क्वालिटी है कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से और इसे जैसे चाहे मॉडिफाई कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको इस गन से मैगजीन निकालने की 2 टेक्निक बता देता हूँ। पहली तो है जिसमें आप अपने थंब से इस बटन को प्रेस करें और मैगजीन को पुल कर लें, और दूसरी है कि आप अपनी मिडिल फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं इस बटन को प्रेस करने में और हाथ से मैगजीन पुल कर लें। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस गन में काफ़ी सेफ्टी फीचर्स भी हैं। एक तो मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है कि जब तक गन में मैगजीन नहीं लगेगी ये मोटर नहीं चलेगी और ट्रिगर भी लॉक रहेगा। आप जैसे ही मैगजीन लगाओगे ये मोटर चलने लगेगी। और दूसरा सेफ्टी फीचर है कि अगर मैं इस अंजेम सेक्शन को खोल देता हूँ तो भी ये मोटर नहीं चलेगी
जब तक मैं इसे क्लोज नहीं कर देता हूँ। इस गन का वेट अप्रॉक्स 500 ग्राम है, काफ़ी हल्की भी है ये गन, तो इजीली बच्चे भी इसे चला सकते हैं। चलो तो अब कर लेते हैं इस गन की फायर टेस्टिंग, लेट्स गो। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इस गन को ऑपरेट करना बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। मजा आया। इस गन को लॉन्च हुए 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, पर आज भी ये मोस्ट पॉपुलर फ्लाईव्हील पावर्ड सेमी ऑटोमेटिक गन है। और इसका रीज़न ये भी है कि ये गन बहुत ही वर्सेटाइल है। आप इसमें अलग अलग तरह के स्टॉक लगा सकते हैं। आप इसमें 6 डार्ट मैगज़ीन, 10 डार्ट मैगज़ीन, 18 डार्ट मैगज़ीन सब यूज़ कर सकते हो। इवन फ्रंट में अलग अलग स्कोप लगा सकते हो। और क्या चाहिए जीवन में एक नर्फर को। बस इसमें मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि ये गन दोनों साइड से सेम थिकनेस में नहीं है। इसकी एक साइड ज़्यादा थिक है दूसरी साइड से, तो इस कारण से जब हम फ्रंट में स्कोप लगाते हैं तो वो थोड़ी सी ऑड दिखती है, सिमेट्रिकल नहीं दिखती है। बाकी इसके अलावा मैंने इस गन में कोई भी जैम और मेल फंक्शन फेस नहीं किया। इसको फायर करना बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस रहा है। तो ये थी मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन इस गन के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।